कौन बनेगा क्विजपति, ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है छात्रों में कॉम्पिटिटिव भावना का विकास करना और दूसरा उद्देश्य है विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। हम लोग कौन बनेगा क्विजपति, ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ, इस प्रोग्राम में चयन के लिए एक लंबी चयन प्रक्रिया चला। आप लोग देखें कि लगभग 10 टेस्ट से आप गुजरे। उस 10 टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्मेंस किए उन बच्चों में से एक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट था उसका हम लोग चुनाव किए हैं। चलिए, अभी प्रतियोगी के रूप में हम लोगों के सामने खड़े हैं रवि रंजन जी। ये 12वीं के छात्र हैं। सबसे पहले आप सभी लोग रवि रंजन जी का खूब स्वागत कीजिए। बिना समय बर्बाद किए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। रवि रंजन जी ध्यान से आज का पहला सवाल सुनिए। बैठ जाओ। आज का पहला सवाल है, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा और एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 45 सेकेंड का समय मिलेगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। सर आप लोग समय थोड़ा देखिएगा। 45 सेकेंड का आपको समय मिलेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से जो सही ऑप्शन है उस सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अभी प्रतियोगिता शुरू करने के पहले आप इस प्रतियोगिता के नियमों को जान लीजिए। कुल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपके सहायता के लिए 2 लाइफ लाइन दिया जाएगा। ठीक है, पहला लाइफ लाइन है 50-50, जिसमें किसी सवाल में अगर आपको परेशानी होगी तो उसके 2 गलत विकल्प हटा दिए जाएंगे। और दूसरा लाइफ लाइन है, अभी आपको 2 नाम देना होगा अपने दोस्तों में से कि अगर किसी प्रश्न में आपको परेशानी होगी तो उन 2 दोस्तों का आप सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन 2 दोस्तों का नाम बता दीजिए जिन अगर परेशानी हो तो आप उनसे संपर्क कर सकें। जल्दी से आप नाम बताइए। एक ही बार है ना, वन टाइम है। बताइए। रामाशीष। दूसरे दोस्त का नाम बताइए। दोनों में से किसी एक से आपको पूछना होगा। दूसरा दोस्त का नाम बताइए। मनीष। ठीक है, बैठो बैठो। चलिए प्रतियोगिता शुरू किया जाए। बैठो, देखना इसमें हिलाना नहीं। चलो ऐसे बैठ जाओ, आराम से बैठो। टूल बाहर होगा। टूल लेते आओ, सबसे अच्छा है। टूल लेते आओ। जाओ स्मिता, टूल लेते आओ ना। चलिए आप लोग रवि रंजन जी, पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, टूल लेते आओ, बैठो। माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी भाषा का, ग्रीक भाषा का, जर्मन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। बिल्कुल सही जवाब। ये जवाब है ग्रीक भाषा का। यह सवाल 10 रुपये मूल्य का था और 10 रुपये आप जीत चुके हैं। दूसरा सवाल है, अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा निम्न में किसने दिया? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधित परिभाषा निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन।
यह प्रश्न 20 रुपया मूल्य का है। आपके पास 45 सेकंड है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा निम्न में किसने दिया? ऑप्शन एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएलसन। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, एक 50-50 और दूसरा आप जो 2 नाम दिए हैं उन 2 दोस्तों से आप पूछ सकते हैं। 50-50 में जाएंगे। 2 गलत जवाब हम मिटा दे रहे हैं, 2 गलत ऑप्शन हम मिटा दे रहे हैं। एडम स्मिथ, सैमुएलसन। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, मार्शल और रॉबिन्स। बिल्कुल सही जवाब। आप 20 रुपया सफलतापूर्वक जीत चुके हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न है, गोसेन के उपभोग का पहला नियम है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, मांग का नियम। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। गोसेन के उपभोग का पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, मांग का नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम और मांग का नियम। बिल्कुल सही जवाब। गोसेन उपभोग का पहला नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। बिल्कुल सही जवाब आप दिए हैं। आप 3 प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं। 40 रुपया अभी तक आप जीत चुके हैं। चौथा प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह प्रश्न 60 रुपये मूल्य का है। प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। जानते हैं हम लोग, परिवर्तनशील अनुपात का नियम 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में, अब ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है, सीमांत उत्पाद बढ़ता है। ऑप्शन सी है, औसत उत्पादन गिरता है। और ऑप्शन डी है, सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। एक बार फिर से सुना जाए। प्रश्न था, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में ऑप्शन है, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बढ़ते हैं। सीमांत उत्पाद बढ़ता है, औसत उत्पादन गिरता है। और ऑप्शन डी है, सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। प्रथम चरण में सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बढ़ता है। एमपी सीमांत उत्पाद बढ़ता है। ऑप्शन सी, औसत उत्पाद गिरता है। और ऑप्शन डी, सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। दूसरा लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। चलिए, आप 2 नाम दिए थे, रामाशीष जी और मनीष जी। दोनों में से आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? रामाशीष से लेना चाहेंगे कि मनीष से लेना चाहेंगे? रामाशीष जी आपके दोस्त हैं रवि रंजन जी। खड़ा हो जाइए। अभी ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में हैं। ये आपसे एक मदद लेना चाहते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका ऑप्शन भी हम आपको देंगे, आप इनकी सहायता करें। क्वेश्चन सुनिएगा।
और जवाब देने के लिए आपके पास मात्र 45 सेकेंड का समय है। प्रश्न सुनिएगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है सीमांत उत्पाद बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है औसत उत्पादन गिरता है। ऑप्शन डी है सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बढ़ते हैं। रविरंजन जी, आपके दोस्त रामाशीष जी आपको सलाह दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए सही है। क्या आप इनके साथ जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे तो ऑप्शन ए मान लिया जाए। रामाशीष जी, आप अपने मित्र को सेकेंड लाइफ लाइन ये लिए थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब इन्हें पता नहीं है। अभी तक 5 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। छठा क्वेश्चन सुनिएगा। छठा प्रश्न है, कितना पैसा जीत चुके हैं वो भी बता दीजिए। हाँ, अभी तक ये जीत चुके हैं 80 रुपया। 80 रुपया अभी तक ये जीत चुके हैं। छठा प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा रविरंजन जी, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। 45 सेकेंड का जो समय है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, एकदम उसको 1 मिनट किया जा सकता है। आप आराम से एकदम सोच करके जवाब दीजिएगा। ऐसे भी आपका सिलेक्शन एक लंबे प्रक्रिया के बाद हुआ है, आप मेधावी छात्र हैं। छठा प्रश्न है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र की आकृति होता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र की आकृति होता है। ऑप्शन है अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का। ऑप्शन ए है अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का। ऑप्शन बी है उल्टा यू के आकार का। ऑप्शन सी है एल के आकार का। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब। ये पहला पड़ाव बहुत आसानी से पार कर लिए हैं। 2 लाइफ लाइन था, दोनों लाइफ लाइन का ये यूज कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन 100 रुपये। 7वां क्वेश्चन 200 रुपये मूल्य का है। सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है। 7वां प्रश्न है, फर्म के संतुलन की पहली शर्त है। क्वेश्चन ध्यान से सुना जाए। फर्म के संतुलन की पहली शर्त है। ऑप्शन ए है एमसी इक्वल टू एम आर। ऑप्शन बी है एम आर इक्वल टू टी आर। ऑप्शन सी है एम आर इक्वल टू ए आर। और ऑप्शन डी है ए सी इक्वल टू ए आर। ऑप्शन ए हो जाएगा, एमसी इक्वल टू एम आर। बिल्कुल सही जवाब। ये 200 रुपया जीत चुके हैं। 8वां प्रश्न, बिना समय बर्बाद किए हम लोग 8वें प्रश्न पर आए। 8वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन फिर से सुना जाए। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है मोल भाव द्वारा। ऑप्शन बी है सीमांत उपयोगिता द्वारा। ऑप्शन सी है उत्पादन लागत से। और ऑप्शन डी है मांग एवं पूर्ति द्वारा। आपके पास 45 सेकेंड है, आप सोच लीजिए। ऑप्शन अगर आपको फिर से जानना हो तो हम बोल देंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन है मोल भाव द्वारा, सीमांत उपयोगिता द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। मांग एवं पूर्ति द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। ये 250 रुपया अभी तक जीत चुके हैं। हम लोग 9वां प्रश्न में प्रवेश करते हैं और 9वां प्रश्न 300 रुपये मूल्य का है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा।
तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह के बारे में आप सुने होंगे। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह का मॉडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन सुनिए, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार, इनमें से सभी। इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब। 300 रुपया अभी तक जीत चुके हैं। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आत्मविश्वास के साथ ये जवाब दे रहे हैं। 10वां प्रश्न सुनिएगा। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस धारणा पर आधारित है? क्वेश्चन फिर से सुना जाए। 350 रुपये मूल्य का यह प्रश्न है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन है बंद अर्थव्यवस्था की धारणा, खुली अर्थव्यवस्था की धारणा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब। रवि रंजन जी बहुत बेहतर तरीके से खेल रहे हैं और अभी तक 350 रुपया ये जीत चुके हैं। 11वां प्रश्न 400 रुपये मूल्य का है। 11वां प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है, एकदम ध्यान से सुनिए और बहुत इत्मीनान होकर के जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर नहीं आपको लगे तो आप बीच में क्विट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, क्वेश्चन फिर से सुनिए, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, ऑप्शन सुनिए, जब CRR घटता है, CRR बढ़ता है, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, CRR बढ़ता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, CRR बढ़ता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत इत्मीनान से आप सोच लें। आपके पास 30 सेकेंड हो चुका है, 15 सेकेंड। 30 to 33। क्विट करना है तो आप कर सकते हैं। टाइम इज ओवर नाउ। टाइम इज ओवर नाउ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न था, लेकिन टाइम ओवर हो चुका था। ठीक है, चलिए नहीं, इसको ग्रेस दीजिए सर, अच्छा जवाब दे रहा है। कोई बात। प्रश्न था, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है। बिल्कुल सही जवाब था। अब चलिए हम लोग 12वें प्रश्न पर आ रहे हैं और ये 12वां प्रश्न 450 रुपये मूल्य का है। टाइम का ग्रेस केवल इसी क्वेश्चन में दिया गया, अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। टाइम मैनेजमेंट, तो तो उसको सामने रहेगा तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, अलार्म बज जाएगा यहाँ। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। ये बात सही है? केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। ऑप्शन है बैंक दर द्वारा, खुले बाजार की नीति द्वारा, CRR के द्वारा, इनमें से सभी। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है बैंक दर द्वारा, खुले बाजार की नीति द्वारा, बैंक दर के द्वारा। अफसोस ऐसा गलत जवाब दिए। ऑडियंस को बोलेंगे सभी। ये सही है। रवि रंजन जी आप बहुत अच्छा खेले, लेकिन थोड़ा सा धैर्य की जरूरत था। क्विट तो नहीं किए, यहाँ पे क्या ऑप्शन था? नहीं, जैसे गलत जवाब देने के बाद फिर अगला क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड जो
हमारे प्रतिभागी हैं, सेकेंड प्रतिभागी को यहाँ बुलाया जाए। चलिए चलिए धन्य, एक मिनट रविरंजन जी। रविरंजन जी अभी तक जीत चुके थे। ये रविरंजन जी 11 प्रश्नों का सही जवाब दिए थे और ये 400 रुपया जीत चुके हैं। रविरंजन जी को सर 400 रुपया नगद दिया जाए। रुपेश सर और सूरज भूषण शर्मा सर के द्वारा रविरंजन जी को 400 रुपया नगद दे करके इनके उत्साह को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। आइए सर। दें क्या कितना उनके पास वो लगे मैं कह दीजिए नहीं कितना है यहाँ ठीक है आप चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स और तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दिया है ना, और आप लोगों को भी सीखना चाहिए। देखो पैसा वैल्यू नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि लड़का इतने में से सबसे आगे आया, और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते बढ़ते स्टेट लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो लास्ट में बताया जाएगा आप लोगों को। चलो थैंक्स अलॉट। और सूरज जी आपको 400 रुपये नगद दिला दीजिए। और चलो इस पैसे से क्या करोगे? ठीक है, खुश रहो, खूब खुश रहो। इस पैसे से क्या करोगे? क्या करना है? ये पैसा अपनी माँ को जाकर देना और कहना कि आज मेरा पहला इनकम है माँ। पहला इनकम है ना? और तुम लोगों ने जो मुझे माहौल दिया, अपनी पढ़ाई से अधिक 400 मैं कमाया हूँ। ये 400 तेरा 4 लाख बनेगा। यही पढ़ाई जब आगे अच्छी तरह से रहेगी ना, बस कंटिन्यू रखो। तो 400 रुपया पर डे और पर घंटे कमाओगे। बिल्कुल बिल्कुल।